नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको पॉकेट वाली पैंट प्लाज़ो की कटिंग और स्टिचिंग दोनों बताऊंगी, तो वीडियो की स्किप ना करें और लास्ट तक बने रहें। मैं साड़ी से पैंट प्लाज़ो की कटिंग करूंगी, तो सबसे पहले अस्तर को अर्ज की तरफ फोल्ड कर लें। इसके बाद बंद साइड मैंने मेरी तरफ रखी, ओपन साइड आपकी तरफ है। जो भी ओपन साइड है वहीं से निशान लगेगा, ज़रूरी नहीं है कि आप ओपन साइड अपनी तरफ ही रखें, ठीक है, क्योंकि दोनों पार्ट अलग अलग कटेंगे। अब ऊपर से और साइड से आप दोनों पार्ट को कट करके जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है उसे बराबर कर ले। मैंने देखिए बराबर कर लिया है। अब निशान लगाते हैं। सबसे पहले लंबाई लेते हैं, तो लंबाई लेने के लिए आप ऊपर की तरफ जितने भी इंच का रबर डालना चाहें उतने इंच में से आप आधा इंच माइनस कर दें। मैं 1 इंच का रबर डालूंगी तो मैं उसमें आधा इंच माइनस कर दूंगी, तो आधा इंच ऊपर की तरफ बच जाएगा। तो आधा इंच ऊपर की तरफ करते हुए मैं इसकी लंबाई लूँगी। अगर आपका 1.5 इंच है तो आप 1 इंच ऊपर की तरफ रखें, ठीक है। इसके बाद मेरी लंबाई है, टोटल लंबाई है 37 इंच, तो मैं 37 इंच पर मार्क कर रही हूँ। 37 इंच पर मार्क करने के बाद नीचे की तरफ आप 2.5 इंच भी ले सकते हैं, 2 इंच भी ले सकते हैं और 3 इंच भी ले सकते हैं। मैं 2.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। ये हो गया नीचे की साइड फोल्ड करने के लिए। अब इस लाइन को सीधा कर लेते हैं। लाइन को सीधा करने के बाद हम हिप का पहले नाप लेंगे। जो भी हिप साइज़ होता है उसका 4th पार्ट प्लस 1.5 इंच या 2 इंच। तो देखिए हिप साइज़ है 44, 44 का आधा हो गया 11, तो 11 इंच पर मार्क लगाऊंगी। इसके बाद जो भी हिप राउंड होता है उसके चौथा हिस्सा करने के बाद उसमें 1.5 इंच प्लस कर देते हैं। अगर आपको लूजिंग में चाहिए तो आप 2 इंच प्लस कीजिए, ठीक है। मैंने 1.5 इंच प्लस किया है। इसके बाद ऊपर से हम एक निशान लगाएंगे आसन के लिए। तो जितना भी आपका हिप राउंड होता है उतना आपको चौथा हिस्सा लेना है, प्लस 2 इंच ऐड करना होता है उसमें। तो हिप राउंड था 44, 44 का 4th पार्ट हो गया 11 प्लस 2 इंच, तो ये हो गया 13। देखिए 13 इंच पर मार्क करके इसको लाइन को सीधा कर लेते हैं, ठीक है। एक बात याद रखिए, मैंने आधा इंच ऊपर की तरफ निकाला था क्योंकि आधा इंच सिलाई में जाएगा, इसलिए। अब यहाँ से जितना निशान ऊपर था उतना ही निशान हम यहाँ पर लगा देंगे। तो ये हो गया 12.5 इंच पर। अब लाइन सीधा कर लेंगे। लाइन सीधा करने के बाद हम आगे की तरफ 2.5 इंच पर मार्क लगाएंगे, क्योंकि 42 से ऊपर है। अगर आपका 38 हो या 36 साइज़ हो या इससे कम हो तो आप 2 इंच लीजिए। अब इसके बाद इसमें खड़ी गोलाई दें, मतलब ज़्यादा गहराई में गोलाई नहीं देनी है, वरना आपका आसन जो है वो खिंचने लग जाएगा। अब ऊपर की तरफ इसकी चौड़ाई नाप लेते हैं पहले आसन तक। अब इसकी जो भी चौड़ाई आ रही है उसमें आपको इसका हाफ करना है। तो ये हो गया 7.5 इंच, ठीक है। 15 है तो इसका हो गया 7.5 इंच। अब मैं नीचे की तरफ भी इस पे बीच में 7.5 इंच पर मार्क करूँगी। 7.5 पर मार्क करने के बाद जितनी भी आपकी मोहरी होती है उसका आपको आधा करना है। तो मेरी मोहरी है 12, 12 का आधा हो गया 6। तो दोनों साइड मैं पहले लगाऊंगी 3-3 इंच पर निशान, उसके बाद आधा आधा इंच सिलाई के लिए। तो ये हो गया 3.5 और 3.5। मैंने दोनों साइड 3.5 पर मार्क किया है। इसके बाद इसकी मदद से मैं इसको गोलाई दे दूंगी। देखिए जिस तरह से मैं दे रही हूँ इस तरह से आपको भी देनी है। ऊपर की साइड भी गोलाई देनी है, वरना आपका ये कोना है जो वो निकलेगा। अब इसके बीच की जो सेंटर था 7.5, वही सेंटर हमें ऊपर की तरफ लगाना है, क्योंकि ये होता है प्लेट के लिए। यहाँ पर निशान लगाने के बाद इसकी लंबाई मैं लूँगी 5 इंच। आप अगर थोड़ा सा और करना चाहते हैं तो इसकी लंबाई आप 5.5 भी रख सकते हैं। मैं 5 इंच पर मार्क लगाऊंगी और दोनों साइड आधा आधा इंच पर मार्क करूँगी। आप चाहे तो पौने पौने इंच भी ले सकते हैं, मैं आधा आधा इंच ले रही हूँ। अब इसको मिला दूँगी। मिलाने के बाद दोनों साइड निशान लगा लें प्लेट का। ये देखिए ये जो भी मैंने आपको तरीका बताया था वो सब कुछ इसमें लिख दिया है, कितनी लंबाई ली है कितनी चौड़ाई ली है। अब इसके बाद इसकी कटिंग कर देते हैं। कटिंग करते समय एक बात याद रखें कि आप इसकी यहाँ से गोलाई लें,
ठीक है, इसको सीधा नहीं लेना, इसको हल्का सा गोल लेना है ताकि आपकी ये जो नीचे के साइड से है वो सही बैठे। मैं इसको डबल पॉकेट वाला बनाऊंगी और पॉकेट भी दो तरीके से जोड़ूंगी, तो स्किप ना करें। देखिए ये आगे वाले पार्ट हो गया। अब इसमें जो लाइन खींची थी इसमें छोटे छोटे कट्स लगा दूंगी और एक कट मैं प्लेट के लिए लगाऊंगी ताकि हमें पता चल जाए। देखिए इस तरह से। अब पीछे वाले पार्ट की भी निशान लगा लेते हैं। आगे वाले पार्ट में थोड़े से निशान एक्स्ट्रा होते हैं, पीछे वाले पार्ट में बहुत कम निशान होते हैं। जो पीछे वाला हिस्सा है हिप की तरफ, वहाँ से आपको कोई भी बढ़ाव या घटाव नहीं करना है। आपको सिर्फ यहाँ से आगे आगे की तरफ आसन की तरफ बढ़ाना है। वो कितना बढ़ाना है देखिए, नीचे पांचे की तरफ जो होता है, नीचे मोहरी होती है, उसमें आपको 1 इंच प्लस करना होता है। ठीक है। इसके बाद आपको आसन की तरफ, देखिए मैंने यहाँ पर 2.5 इंच लिया था, तो मैं आगे भी 2.5 इंच ही लूँगी। तो मैं 2.5 इंच पर मार्क कर देती हूँ। 2.5 इंच पर मार्क करने के बाद देखिए इस लाइन को पहले सीधा कर लेंगे। ये जो आसन वाली लाइन थी ना, पहले जो आसन कट किया था, उस लाइन को पहले मैं सीधा कर लूँगी। 2.5 इंच पर मार्क लगाया, इसके बाद इस लाइन को सीधा कर लिया। देखिए इस तरह से आपको बराबर सीधा करना है। लाइन सीधा करने के बाद अब आपको एक चीज़ याद रखनी है कि 2.5 इंच यहाँ पर लिया था, तो 2.5 इंच आगे की तरफ लेकर उसको लाइंस जैसे गोलाई दी थी वैसे ही खड़ी गोलाई देनी है। बिल्कुल डीप में गोलाई नहीं देनी, क्योंकि डीप में गोलाई दोगे तो आपका आसन जो है खिंच जाएगा जब आप बैठोगे तब। इसके बाद यहाँ पर 1 इंच, यहाँ पर 2.5 इंच, इसके बढ़ाव हो गया। इसके बाद ऊपर की तरफ इसको पहले सबसे पहले बराबर कर लेंगे। देखिए मैंने इसे बराबर कर लिया है। बराबर करने के बाद ऊपर की तरफ मैं 2 इंच पर मार्क करूँगी, क्योंकि जब हम बैठते हैं तो हमारे पीछे का हिस्सा जो है वो नीचे की तरफ खिसक जाता है। लेकिन इस तरह से कटिंग करने के बाद आप चाहे बैठो उठो कुछ भी करो, आपके जो पीछे वाला हिस्सा वो नहीं दिखेगा। अब इसको तिरछा मिला देंगे। मिलाने के बाद इसको इसका की सहायता से फिर वापस से गोलाई दे देंगे और इसको मिलाकर इसकी कटिंग कर लेंगे। मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ, पीछे हिप की साइड आपको कुछ भी घटाना या बढ़ाना नहीं है। जो आसन होता है वहाँ आपको 2.5 इंच प्लस करना होता है। अगर और हैवी साइज़ है तो आप 3 इंच 3.5 इंच प्लस कर सकते हैं। इसके बाद नीचे से मोहरे की तरफ 1 इंच बढ़ाना है और ऊपर की तरफ बेल्ट की तरफ आपको 2 इंच बढ़ाना है। अगर और ज़्यादा हैवी साइज़ है तो आप इसको और तिरछा करके बढ़ा सकते हैं। देखिए मैंने पीछे वाले पार्ट की भी कटिंग कर ली है बहुत ही सिंपल तरीके से। अब मैं आपको डबल तरीके से पॉकेट लगाना बताऊंगी, तो ध्यान दीजिए। सबसे पहले पॉकेट की कटिंग कर लेते हैं। देखिए इस तरह से कपड़े को लेते हैं, इस डबल फोल्ड में है, बंद साइड है और इसके ऊपर से मैंने लंबाई ली है 13 इंच। इसकी लंबाई देखिए 13 इंच ली है। एक साइड से इसकी लंबाई मैंने 7 इंच ली है और एक साइड से लंबाई इसकी 6 इंच ली है। इसको तिरछा मिला देंगे और इसको कट कर लेंगे। देखिए ये ओपन साइड हो गई, दोनों साइड से मतलब कि ओपन है, कहीं से सिली हुई नहीं है, बंद नहीं है, बिल्कुल अलग पार्ट है। अब इस देखिए यहाँ से 6 हो गई, इसकी लंबाई 13 इंच हो गई और यहाँ से 7 इंच हो गई। अब जो जो चौड़ाई है, जब हम बाजू में स्लीव में जो मोहरी गोलाई देते हैं वो तो हल्की सी गोलाई यहाँ पर देंगे। अब इसकी गोलाई देने के बाद हम यहाँ पर बेल्ट कट करेंगे। बेल्ट कितनी कट करनी है, पीछे वाले हिस्सा है जो बेल्ट पैंट का उसको रखेंगे और उसके बराबर हम डबल फोल्ड में 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे, मतलब कि 3 इंच चौड़ी पट्टी कट कर लेंगे। देखिए 3 इंच पर निशान लगाया, मैंने इसको मोड़ लिया और ये डबल में कट हो गई। और इसी तरह से आगे वाले पार्ट को रखेंगे और उसकी भी पट्टी कट कर लेंगे। अगर आप इसे ओपन करोगे
ये आपको छोटी दिख रही है 1.5 इंच की, क्योंकि मैंने ये डबल फोल्ड ली थी। देखिए मैंने सभी कपड़ों को अस्तर को कपड़े के ऊपर बिछाकर कट कर लिया है और सिलाई लगा ली है। मतलब कपड़ा सीधा है, ठीक है। और इसके अंदर की तरफ मतलब कपड़ा उल्टा करना है आपको और उसके ऊपर अस्तर को रखना है और सील लेना है। चारों तरफ मोटी सिलाई करके उसकी सिलाई लगा लेनी है और एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसको कट कर लेना है। देखिए अब आगे वाले पार्ट के आसन को सील लेते हैं। ध्यान रहे ऊपर की तरफ भी आपको डबल सिलाई लगानी है आसन में, और जहाँ ये ख़त्म हो रहा है वहाँ भी आपको डबल सिलाई लगानी है ताकि आपकी सिलाई उधड़े ना। देखिए मैंने सिलाई लगा ली है, गोलाई में ही सिलाई लगाई है। इसके बाद मैं पीछे वाले पार्ट की भी सिलाई इसी तरह से लगा लूँगी। इसमें भी ऊपर की तरफ डबल करूँगी और नीचे की साइड भी डबल सिलाई करूँगी ताकि बाद में ये सिलाई उधड़े ना। जब आप बैठते हो तो ये टाँका यहाँ से उधड़ जाता है, तो अगर आप इसकी सिलाई डबल करोगे तो ये उधड़ेगा नहीं। देखिए मैंने दोनों आसन को सील लिया है। इसके बाद मैं पहले फ्रंट पार्ट को रेडी करूँगी। फ्रंट पार्ट में जो प्लेट थी उसको लगाऊंगी। बीच वाली जो लाइन है उसको इस तरह से पकड़ेंगे नीचे तक, जहाँ तक ये प्लेट लगानी है। इसके बाद इसको आधा इंच पर सील लेंगे। तब आपको सिलाई दिखाती हूँ। इसको बिल्कुल सीधा सिलाई में लेना है, आपको गोलाई में नहीं लेना है। और ऊपर की तरफ आपको थोड़ी सा एक्स्ट्रा धागा निकाल लेना है ताकि ये जब उधड़े तो आपकी ये प्लेट है वो उधड़ेगी नहीं। या फिर यहाँ से डबल सिलाई लगा लें, यहाँ से डबल सिलाई लगा लें या फिर इसको एक्स्ट्रा छोड़ दें। इस तरह से मैं दूसरी प्लेट भी लगाकर तैयार कर लूँगी। देखिए मैंने दूसरी प्लेट भी तैयार कर ली है। दोनों प्लेट्स तैयार हो गई है। अब मैं इसमें पॉकेट लगाना बताऊंगी। देखिए आपको आगे वाला पार्ट लेना है, इसको सीधा रखना है। उससे पहले पॉकेट को, अगर आपकी ओपन पॉकेट है इस तरह से 2 हिस्सों में बटी हुई है, तो आपको इन दोनों को जो सीधा साइड है वो अंदर की तरफ करना है और ऊपर की तरफ आपको सिलाई लगा देनी है। मतलब कहाँ से, जो हिस्सा लंबा है वहाँ पर आपको सिलाई लगानी है और नीचे से जो स्लीव वाली गोलाई दी थी वहाँ पर भी आपको सिलाई लगानी है। देखिए मैं आपको सिलाई लगा कर दिखाती हूँ। सिंपल सा तरीका है याद रखने का। जो सबसे लंबा हिस्सा है वहाँ से सिलाई होगी और स्लीव वाली गोलाई की तरफ सिलाई होगी। जो छोटा हिस्सा है वो पॉकेट का होगा जिसका मुंह बनाना है। देखिए मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसे सीधा कर लूँगी। सीधा करने के बाद इसके ऊपर मैं एक सिलाई और लगा दूँगी। देखिए यहाँ पर एक पैर की सिलाई लगा दूँगी। अगर आप चाहें तो और पास पास सिलाई भी लगा सकते हैं। मैं इसकी बिल्कुल एक पैर की सिलाई लगाऊंगी। ये तो हो गई ओपन पॉकेट। और अगर आप डबल पॉकेट कटर कर रहे हैं, मतलब कि बंद वाली, देखिए इस तरह से आपके बीच में स्कर्ट नहीं है तो उसको कैसे सिलना है। इसको डबल फोल्ड करें। डबल फोल्ड करने के बाद साइड का जो लंबा वाला हिस्सा है वो बंद है, उसको सिलने की ज़रूरत नहीं है। जो स्लीव वाला कट है इसको सिलना है। देखिए इस तरह से सिलाई लगा लें। सिलाई हमेशा डबल लगाएं किनारों पे ताकि उधड़े ना। अब इसको भी सीधा करके ये जो सिलाई लगाई थी नीचे की तरफ, इस पर एक और सिलाई लगाकर इसे मजबूत कर लेंगे। डबल सिलाई लगाने से पॉकेट फटती नहीं है, इसलिए आप डबल सिलाई लगाएं। देखिए मैंने सिलाई लगा ली है। मैंने आपको दोनों तरह से पॉकेट सिलना बता दिया है। अब इसको लगाना सीखते हैं। पैंट को सीधा रखें, आगे वाली पैंट को, और जो ओपन साइड है वो पैंट की तरफ रखें। अब इसके बाद ऊपर से आप 2 इंच पर निशान लगाएं। 2 इंच पर निशान लगाने के बाद नीचे की तरफ 6 इंच पर निशान लगाएं।
आप चाहें तो इसमें 5.5 इंच पर भी निशान लगा सकते हैं, क्योंकि ये निशान जो है वो हाथ डालने के लिए होता है। पॉकेट के अंदर जो हाथ डालते हैं ना, वो हिस्सा होता है। तो अब इस तरह से पॉकेट को पहले सेट करना देखें। इस तरह से ऊपर वाला हिस्सा उठाएं और ये जो नीचे वाला हिस्सा है, सिर्फ इसको उठा के इसके ऊपर रख देना है। देखिए इस तरह से। सबसे पहले इस तरह से नीचे वाला हिस्सा नहीं सिलना है, उसको साइड में मोड़ देना है। ठीक है, यहाँ से आप एक निशान 2 पर लगाएंगे और एक निशान 6 पर लगाएंगे। इसके बाद आधा आधा इंच इसकी करने से पहले वापस से देख ले एक बार। इसके बराबर ओपन साइड रखनी है। ऊपर वाले पार्ट को टेढ़ा मोड़ना है और नीचे वाले पार्ट को इसके ऊपर इस तरह से उठाकर रख देना है। ऊपर से कपड़े को बराबर करें, पॉकेट को और पैंट को। यहाँ से इसकी 2 और यहाँ से 6 इंच पर मार्क करें। और इसके बाद यहाँ से जो ये निशान लगा था, सिर्फ यहाँ पर आधा आधा इंच पर इसकी दूरी पर निशान लगा दे और ये सिलाई इस तरह से लगानी है। चलिए मैं आपको सिलाई लगा कर दिखाती हूँ। देखिए, कपड़े को ऊपर से बराबर करें। बराबर करने के बाद मैंने टेढ़ा कर निशान लगाया था। इसके बाद मैं यहाँ से डबल सिलाई कर लूँगी ताकि ये उधड़े ना जब मैं इसे सीधा करूँ। अब इस तरह से तिरछा निशान लगाऊंगी। तिरछा निशान लगाया था उस पर सिलाई लगा दूँगी। सिलाई लगाने के बाद इसको मैं यहाँ से भी डबल कर दूँगी। देखिए मैंने सिलाई लगा दी है। इसके बाद सिलाई से अंदर की तरफ छोटे छोटे 2 कट्स लगा दें तिरछे। इस तरह से एक कट्स मैंने ये लगा दिया और एक कट ये लगा दिया। अब देखिए छोटे छोटे 2 ही कट्स लगाए हैं। इसके बाद इसे पलटकर सीधा कर लें। सीधा करने के बाद जो सिलाई वाला हिस्सा था, उंगली से दबाकर उसे पकड़कर खींच ले ऊपर की तरफ। देखिए इस तरह से सिलाई थी ये, इसे पकड़कर इस तरह से खींचे और दूसरी साइड से जो ये सिलाई थी नीचे एक साइड, इसे भी पकड़कर पहले बराबर करें और ऊपर की तरफ खींच लें ऐसे। आप चाहें तो इस पर प्रेस भी लगा सकते हैं, प्रेस से इसे सेट कर सकते हैं। और अगर प्रेस से सेट नहीं करना चाहते तो आप इस पर डायरेक्ट सिलाई लगा सकते हैं। अब मैं इस पर आपको एक पैर का मार्जिन लेते हुए इस तरह से सिलाई लगाकर दिखाती हूँ। मैं दोनों साइड पॉकेट लगाऊंगी, तो मैं आपको एक साइड की पॉकेट लगाना दिखा रही हूँ। दूसरी साइड की पॉकेट भी इसी तरह से लगेगी। देखिए मैंने पॉकेट सिल ली है। इसके बाद क्या करना है, पॉकेट को बराबर करना है और इसको यहाँ से सिलाई लगा देनी है, यहाँ से यहाँ तक, मतलब जितनी पॉकेट की लंबाई है यहाँ तक है, यहाँ से सिलाई लगानी है। बिल्कुल इसके किनारे किनारे पास पास लगानी, इसको नहीं सिलना है। और यहाँ से सिलाई निकालते हुए इसके साइड में यहाँ तक देखिए पॉकेट है, तो यहाँ तक आपको सिलाई लगानी है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट करके अलग कर लेना है। देखिए मैं जिस तरह सिलाई लगा रही हूँ आप भी उसी तरह से सिलाई लगाएं। मैं बिल्कुल इसके पास पास सिलाई लगा रही हूँ। इसका मुंह जो है पॉकेट का वो बंद नहीं होना चाहिए। देखिए आप देख ही सकते हैं ये ओपन हो गई है। मैंने इसके बिल्कुल पास पास सिलाई लगाई थी। अब इसी तरह से मैं दूसरी वाली पॉकेट भी रेडी कर लेती हूँ। देखिए ये पहली वाली पॉकेट है और इसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा था पहले वो कट करके अलग कर लेती हूँ। देखिए एक पॉकेट ये रही
और आपको दूसरी पॉकेट और दिखाती हूँ। देखिए मैंने दोनों पॉकेट लगाकर तैयार कर ली है। अब मैं इसके ऊपर बेल्ट जोड़ूंगी। तो जो पैंट है वो सीधी रखें, उसके ऊपर बेल्ट को उल्टा करके रखें और आधा आधा इंच की सिलाई मार्जिन देते हुए इस पर सिलाई लगा लें। तो चलिए सिलाई लगाते हैं। मैं दोनों तरफ से रबड़ वाली सिलाई करूँगी। अगर आप आगे से बेल्ट वाली करना चाहते हैं और पीछे से रबड़ वाली करनी चाहते हैं तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड की हुई है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। देखिए मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट करके मैं अलग कर लूँगी। अब इसे प्रेस सीधा कर लें। इसी तरह से अब मैं आगे वाले पार्ट में जो ये प्रेस बेल्ट लगाई थी, इसी तरह से अब पीछे वाले पार्ट में भी बेल्ट लगाऊंगी। मतलब पैंट जो है वो सीधी होगी और बेल्ट जो है वो उल्टी होगी। देखिए मैंने दोनों तरफ जो है बेल्ट लगा दी है। अब इसे एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है उसे कट करके अलग कर लें। अब यहाँ से देखिए पैंट को बराबर करें और ऊपर जो सिलाई है ये वाली, देखिए इन दोनों सिलाई को बराबर करें और बराबर करके मिलाएं और फिर दोनों साइड सिलाई लगा दें नीचे तक कंप्लीट। उस साइड भी सिलाई लगा दें और इस साइड भी सिलाई लगा दें। देखिए मैंने सिलाई लगा दी है। और उस साइड भी लगा दी है। मैंने दोनों साइड सिलाई लगा दी है। अब इसमें अंदर की तरफ रबड़ डालते हैं। तो रबड़ डालने के लिए मैंने एक साइड से कट किया हुआ है बेल्ट के अंदर। अब इसको पहले ऊपर से किनारी किनारी हाफ इंच मोड़ लेते हैं, मोड़कर सील लें। मैंने देखिए मोड़कर सील लिया है। मेरे रबड़ की लंबाई है 1 इंच, ठीक है। तो मैंने इसके देखिए 1 इंच पर मार्क किया। आप चाहे तो ये तरीका भी अपना सकते हैं, 1 इंच पर मार्क करें और पूरी बेल्ट के ऊपर इसे सीधा करके निशान लगा लें। या तो इस तरह से निशान लगा लें या फिर ऊपर से थोड़ा थोड़ा सा मोड़ लें। इसको मोड़ने के बाद इसके ऊपर सिलाई लगा दें। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद इसको इसके ऊपर रखकर सिलाई लगा दें। इस तरह से जैसे नेफा तैयार करते हैं इस तरह से इसको भी तैयार कर लें। देखिए मैंने इसको रेडी कर लिया है और मैंने आगे वाले पार्ट में बीच में से कट करके 2 बेल्ट जोड़ी थी। पीछे एक साइड जुड़ा हुआ पार्ट था बेल्ट का, आगे साइड छोटा था। अब रबड़ कितना लेना है, जितना भी आपका हिप राउंड होता है, ठीक है, उसमें से आपको 4 इंच माइनस करना होता है। तो इसमें हिप राउंड है 44, 44 में से 4 इंच गया तो ये हो गया 19.5। तो मैं 19.5 पर कट लगा लूँगी। आप इसमें 5 इंच भी माइनस कर सकते हैं। देखिए मैंने कट कर लिया है जो एक्स्ट्रा रबड़ था। अब इस रबड़ में पिन डालेंगे, पिन से इसके अंदर डाल देंगे पूरे रबड़ को। रबड़ को डालने के बाद दोनों साइड से जो रबड़ निकलेगा उसे सील लेंगे। देखिए किस तरह से सीलना है। इस तरह से खींचते हुए रबड़ को गोलाई नहीं देनी है, बराबर रखना है। और अब इसको पकड़कर इसकी सिलाई लगा दूंगी। सिलाई लगाने के बाद पैंट को मैं चौड़ा करूंगी और रबड़ को इसके अंदर बराबर सेट कर लूँगी इस तरह से करते हुए। देखिए मैंने इसके अंदर बराबर कर लिया है। अब इस तरह से खींचते हुए बीच में एक सिलाई लगा दूंगी। देखिए मैंने बीच में सिलाई लगा दी है। आप देख सकते हैं बिल्कुल बराबर प्लेट्स डली हुई हैं। अब नीचे से मोड़ते हैं तो जो कट्स लगाए थे उन कट्स को पकड़ेंगे। देखिए छोटे छोटे 2 कट्स लगाए थे इस तरह से। इस कट को
इस कट को पकड़े और मोड़ दें। इस तरह से मोड़कर इसके ऊपर सिलाई लगा दें। देखिए मैंने सिलाई लगा दी है। इसी तरह से मैं दूसरी साइड भी सिलाई लगा दूंगी। मैंने दोनों तरफ रेडी कर लिया है। इसके बाद आपको इस तरह से डबल फोल्ड करना है और इसकी सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने से पहले इसको बराबर करें। बराबर करके जितनी आपको मोरी रखनी थी उतने पर निशान लगाएं। तो मेरी रेडी मोरियाँ हैं 6 इंच, तो मैं 6 इंच पर मार्क कर दूँ। 6 इंच पर मार्क करने के बाद यहाँ से और सीधी सिलाई लगा दूँगी। तो ये मैंने 6 इंच पर मार्क कर लिया है। अब इसे इस तरह से सिलते हुए आसन की तरफ दूसरी साइड भी इसका पाँच रेडी करके सिल लूँगी। देखिए फाइनल लुक मैंने पैंट सिल ली है। कहीं से भी कोई झोल नहीं है। इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छे से आ रही है। आप देख ही सकते हैं पैंट के जो पैच हैं वो भी बराबर हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।